अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद इकबाल। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अच्छा जी, आज आइए ज़रा आपको लिए चलता हूँ पहली सदी हिजरी में और एक इंतहाई बुलंद पाया हस्ती की बारगाह में, जिनके मुक़द्दर पर अगर मैं ये कहूँ कि मुक़द्दर नाज़ा हैं तो गलत ना होगा, जो सूफिया कराम के साबिक़ून अल अव्वलून में शुमार होते हैं, जो खुशबख्ती और खुश नसीबी की उस मंजिल पर फायज़ हैं जिसका अहाता है, जिसका इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं है, जो बैक वक्त अपनी माँ की दुआ, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र करम, मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की अताओं का और उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की इनायात का मुकम्मल मजमुआ है, जिनकी विलादत इस कायनात की सबसे ज़्यादा अजीम तरीन और मुक़द्दस तरीन सरज़मीन यानी मदीने पाक में हुई, जिनके वालिद गिरामी साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं और जिनकी वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की आज़ाद करदा कनीज़ हैं, यानी जिनकी वालिदा को ये शरफ़ नसीब हुआ कि वो हुजरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया जाया करती थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की खिदमत किया करती थी। उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा कि जिनका नाम, जिनकी खूबसूरती को देखते हुए इस कायनात के सबसे अजीम तरीन मकाम यानी मस्जिद नबवी में इस कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती के वज़ीर यानी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और इस कायनात के सबसे बेहतरीन नाम यानी नाम हसन की मोहब्बत में हसन रखा गया, यानी क्या ही रिफ़्फ़त है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की कि खुद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से आपको गुट्ठी पिलाई। और ज़रा सोचिए, गुट्ठी भी इस तर्स की और इस अंदाज की और उन रिफ़तों के साथ पिलाई कि रोज़ा अनवर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अनवर के सामने आप तशरीफ़ फरमा है, जहाँ से इल्म व इरफ़ान के और हिकमत व दानिश के सारे अनवार बढ़ते हैं, वहाँ खड़े होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को गुट्ठी अता की। और यहाँ मुझे एक जुमला कहने दें कि हमारे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से कितना प्यार था, कितना प्यार था। इसका अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि आपने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर ही हसन रखा। फिर बख्त को वालिदा मोहतरमा की दुआ के ऐसे हसीन पर लगे। देखें, आज जो लोग इस बात को नहीं समझते ना कि साहब माँ बाप का मकाम क्या है, ज़रा देखिए कि आपकी वालिदा मोहतरमा अपने बेटे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को गोद में लेके दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे इस बच्चे को मुक़्तदाए खल्क़ बना। ये आपकी माँ की दुआ थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ का आपको ऐसा सदका अता किया, ऐसा सदका अता किया कि दुनिया ने देखा कि फिर आप वाकई ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बन के उभरे कि बरसरा से लेके ईरान तक और फिर वहाँ से लेके रोम तक आप गोहर फरोशी का कारोबार भी किया करते, तिजारत किया करते थे, जेम स्टोन्स वगैरह बेचा करते थे। लेकिन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की दिल की दुनिया ऐसी बदली कि फिर दुनिया की गौहर बेचने की बजाय आखिरत के गौहर आप खरीदने वाले बन गए, यानी अक्सर आपकी दिल की दुनिया तब्दील होकर रह गई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम की बुलंदियों और रिफ़तों, बल्कि यूँ कहिए कि खुशबख्तियों का क्या ही कहना कि जिनका बचपन उम्मत की माँ सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के साए में उनके नूरानी आंगन में गुजरा हो, जिनको उम्मत की माँ के बाबरकत दस्ते मुबारक से खाना और पीना नसीब हुआ हो और जिनको उम्मत की माँ के बाबरकत दस्ते मुबारक से शफ़क़तें और दुआएं मिली हों, जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक प्याले की बरकतें नसीब हुई हों, जिस प्याले से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी नोश फरमाया करते थे, यानी लम्हाए मुबारक का लम्स जिस प्याले को नसीब हुआ उस प्याले से पानी पीना हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हुआ, जिन्होंने एक बार नहीं नाज़रीन कई बार कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़ियारतें की, उनसे मुलाकात की, जिनकी तालीम और तरबियत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने की और इसी वजह से आप ताबई होने का शरफ़ पा सके। बात यह है कि तारीख़ ये भी बताती है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कमोबेश 130 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से शरफ़ मुलाकात की, जिसमें 70 के करीब बदरी साहबी थे। 21 हिजरी के बाद जितनी भी अज़वाज मुताहरात मौजूद थीं, इन सब के घरों में आपका आना जाना रहता था। और जो बिशारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना कि उस मुसलमान को आग नहीं छू सकती
جو مجھے دیکھے یا اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر اس کی مصداق ہیں۔ پھر جن کو شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شرف بیعت حاصل ہو، ذرا سوچیے ان کا مقام کیا ہوگا۔ جن کو خرقہ فقر بھی حضرت مولا کائنات سے ملا ہو، ان کا مقام کیا ہوگا۔ یعنی جو ظاہری و باطنی علوم اسرار الہیہ مدینۃ العلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم مولا کائنات کو منتقل کیے، وہ علوم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیے، اور پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کی اجازت سے یعنی خلافت بانٹنا شروع کی، تقسیم کرنا شروع کی، اور تمام جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے، اس کا ایک پورا نظام بھی مولا کائنات کی اجازت سے ہی قائم کیا، جس میں سلسلہ قادریہ بھی ہے، اب سنتے جائیں، جس میں سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، سلسلہ نظامیہ بھی ہے، سلسلہ رفاعیہ بھی ہے، سلسلہ شاذلیہ بھی ہے، سلسلہ مغربیہ بھی ہے، سلسلہ کلابیہ بھی ہے، اور تمام سلسلہ بالآخر جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے توسط سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتے ہیں، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، میں ایک جملہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یوں کہیے کہ باب مدینۃ العلم ہے، اور علم کے شہر میں اگر داخل ہونا ہے تو باب مدینۃ العلم سے گزر کے جانا ہوگا، اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علم و حکمت کے اس باب کو اگر کھولنا ہے تو اس کا ڈور اوپنر اگر کوئی ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ بیک وقت کئی ہستیوں کی نظر عنایت اور نظر کرم آپ کے اوپر تھی۔ اور آخری بات میں عرض کروں، کیونکہ ظاہر ہستی تو آپ کی ایسی ہے کہ میں اس پر کلام کرتا جاؤں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، جب بھی آپ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو فرماتے ہیں کہ حسن کا کلام، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام کے مشابہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو بے انتہا خوف خدا میں مبتلا رکھتے تھے، یعنی آپ جب چلتے پھرتے تھے زمین پہ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ دنیا والے نہیں ہیں، بلکہ آپ اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے اور وہاں بھی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو اس دعا سے امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ